हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। और ये क्वेश्चन क्या है कि आपके प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप देखिए, और अगर वीडियो में अगर सपोज दैट कोई अगर स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि इन अ पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज़ लॉस्ट। कह रहा है कि 52 कार्ड है, उन 52 कार्ड में से एक कार्ड खो जाता है। तो 52 कार्ड है जिसमें से एक कार्ड अगर आपका खो गया तो बचे कितने कार्ड? 51 कार्ड्स। और कह रहा है बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज़ हर्ट ऑफ क्वीन, यानी कि क्वीन ऑफ हर्ट है। ओके, हर्ट यानी कि कौन सा कलर हो गया आपका? रेड कलर। और लास्ट कार्ड कौन सा कलर का है? ब्लैक कलर। चलिए, इन दोनों में कोई मतलब नहीं है। अब रेड कलर निकालना है, ब्लैक कलर खोया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक कार्ड का अगर क्वीन भी खो जाएगा तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हर्ट ऑफ क्वीन कितना होता है? अब होते हैं तुम्हारे टोटल क्या कहते हैं? एक, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया वो कितना हो गया आपका? 1 हो गया। और सैम्पल स्पेस क्या हो गया आपका? 51 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया फेवरेबल आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 1/51। तो क्वीन ऑफ हर्ट की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/51। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है केस बेस, और उसमें क्या गिवन है आपको? कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ हॉलीडे पे एक सर्वे किया गया कि 120 पीपल्स वेयर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि 120 लोग हैं, उन्होंने किस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया अपने लास्ट हॉलीडे पे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ सर्वे। और उसका सर्वे का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसका पूरा जो सर्वे का जो रिजल्ट है उसको पाई चार्ट में शो कर दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? इस पाई चार्ट को अच्छे से समझना है, और समझने के बाद ये हमारी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर हमें क्या करना है? आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है? इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी ट्रेवल बाय बस और शिप। मतलब हमें एक पर्सन को सेलेक्ट करना है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो है वो बस और शिप से हमारा कि वो बस और शिप से ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे जब मैंने टोटल किया टोटल बस और शिप्स का, तो कितना मिला? 69 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं इस नंबर ऑफ टोटल बस और शिप को ई मान लेता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई जो होगा वो 69 डिग्री। इसको हम क्या करते हैं? 69 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम डिग्री में ही मेंशन करेंगे। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा मेरा? सैम्पल स्पेस भी हमारा क्योंकि पाई चार्ट में दिया है, तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया गया तो 23/120, यानी कहने का मतलब बस या शिप से एक पर्सन सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 23/120। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये अगर इस पाई चार्ट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 177 डिग्री। इसका मतलब जो कार होगा उस कार को ज़्यादा लोगों ने प्रेफर किया। ठीक है, एंड हाउ मेनी पीपल यूज़ इट, और तो उसको हमको निकालना है कि कितने परसेंट लोगों ने किया। तो ठीक है, तो सबसे पहले 106, अगर नंबर ऑफ पीपल निकालना हो 59, तो 120 लोगों में से 59 लोगों ने प्रेफर किया उसने कार। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन। मतलब कि इसमें से एक पर्सन सेलेक्ट किया गया जिसने जो ट्रेन नहीं यूज़ कर रहा है। ट्रेन न यूज़ करने वालों की प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 4/5 गिवन है। तो सपोज मान लेते हैं ट्रेन के लिए अगर मैं इवेंट टी मान लेता हूँ, तो नंबर ऑफ टी डैश दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश दिया है 4/5। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन। तो ट्रेन को यूज़ करने वाले कितने हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का
सम क्या होता है, 1 होता है। तो बस इसको अप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। तो 1/5, तो 10 को यूज़ करने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 24। यानी कि 24 लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जो आपका यूज़ करेंगे आपका ट्रेन। अब आपका थर्ड का जो बी क्वेश्चन है, जो बी नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन, कह रहा है एक रैंडमली पर्सन को सेलेक्ट किया गया है जो कि एरोप्लेन यूज़ करता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो प्लेन यूज़ कर रहा है उसके इवेंट को अगर एफ मान लूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है आपका 7/60। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाई एयर, एयर कंपनी के थ्रू कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ पर्सन निकालना पड़ेगा जो कि जिन्होंने क्या किया, प्लेन का यूज़ किया। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ यानी प्लेन को यूज़ करने पर्सन और टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दिया हुआ है आपका 7/60, नंबर ऑफ प्लेन यूज पर्सन नहीं पता हमें, और नंबर ऑफ टोटल ये क्या दिया है 120। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो प्लेन एरोप्लेन यूज कर रहे हैं वो है 14। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, ठीक है 70,000। यानी टोटल नंबर कितना हो गया आपका 70,000, मतलब टोटल रेवेन्यू आपको कितने मिल गए प्लेन से, वो 70,000 मिला। 2025 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एग्जैक्टली 2 टेल्स एंड एट मोस्ट 1 टेल। तो सबसे पहले काम करते हैं कि सैम्पल स्पेस हम बना लेते हैं, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया सैम्पल स्पेस बना लिया है, और सैम्पल स्पेस हमारे कितने हो गए टोटल, आपके टोटल 8 सैम्पल स्पेस हो गए। सैम्पल स्पेस कैसे आपने मैंने निकाला, निकालने का तरीका क्या था, फेज 2 थे, कॉइन 3 थे, यानी टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए, 8 हो गए। ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है एटलीस्ट वन हेड। तो चलिए एटलीस्ट वन हेड के लिए हम इवेंट को ई मान लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। ओके, तो इसने कहा था कि एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन के लिए हमारी जो कॉम्बिनेशन बनी नंबर ऑफ एटलीस्ट वन हेड की, वो कितनी हो गई, वो हो गई मेरी क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि 7 है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा मेरा 7/8। ओके, तो पहला क्वेश्चन था एटलीस्ट वन हेड, जिसका इसका जवाब क्या होगा 78 होगा, 7/8 होगा सॉरी। अब एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए मैं अगर इवेंट को इवन मान लेता हूँ तो इसमें क्या हो सकते हैं 2 टेल्स एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, 3 हमारे बन रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इवन क्या हो गए हमारे 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन का एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब कि मैक्सिमम 1 टेल हो सकता है। तो चलिए इसके लिए अगर इवेंट में E2 मान लूँ तो इसमें क्या होगा। ओके, तो देख रहा हूँ कि जो हमारा E2 इवेंट है उसमें मेरे कितना नंबर ऑफ E2 कितना हो गया, नंबर ऑफ E2 में मेरा 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E2 की
1/2। तो इस तरीके से क्या है कि हमने पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन, तीनों को मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर 1 to 90। यानी एक बॉक्स है जिसमें कि 90 डिस्क है, जिसमें नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उसमें से एक हम क्या करते हैं कि डिस्क निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस की बात करेंगे। तो अगर सैम्पल स्पेस की बात करें तो टोटल सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। उसके बाद अगर इवेंट इवन मान लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, तो इवेंट इवन में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, और आपको लेस देन 40 चाहिए, यानी कि लास्ट आपका क्या हो जाएगा, 39। ओके तो अगर मुझे टोटल नंबर्स निकालने हो कि टोटल नंबर्स कुल कितने होंगे, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 39 माइनस 10 प्लस 1, इट मीन्स हो जाएगा 13 और 40, कुल मिला के 30। यानी टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ इवन हो जाएगा मेरा 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन की 1/3। ओके तो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 50। यानी अगर मैं इवेंट E2 मान लूँ, और इसमें कह रहा है कि डिविजिबल बाई 5 और 50 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 55 से। तो टोटल नंबर ऑफ E2 कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ E2 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 4/45। एंड इसमें लास्ट क्वेश्चन है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए अगर इवेंट E3 माना जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ E3 कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ E3 आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा आपका 1/10। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आई हो, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्या करो, आप कमेंट करो, मैं उसको आपको पर्सनली जो है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।